अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक इन दिस न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब यूट्यूब फैमिली। आज इस वीडियो में आपको इन शॉर्ट से फ़ोटो एडिट करना सिखाऊंगी। तो चलें शुरू करते हैं अपना प्रोसेस। हम सबसे पहले इन शॉर्ट को ओपन कर लेते हैं और इन शॉर्ट को ओपन करने के बाद हम लोगों को यहाँ पे तीन ऑप्शन नज़र आते हैं, एक वीडियो एडिटिंग का, एक फ़ोटो का, एक कोलाज का। तो फ़ोटो को हम लोग ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी कोई फ़ोटो सेलेक्ट करनी है जिसको आपने एडिट करना है। तो इस तरह से हम फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ये वाले सारे टूल्स मिल जाते हैं जिनकी मदद से आपने अपनी फ़ोटो को एडिट करना है। तो इन टूल्स को किस तरह से यूज़ करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आ जाता है कैनवस का। अगर आप कैनवस को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको डिफरेंट रेशोज़ मिल जाते हैं जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए हैं। अगर आपने टिकटॉक के लिए फ़ोटो एडिट करनी है तो आप यहाँ पे टिकटॉक वाला रेशो यूज़ करेंगे। अगर आपने यूट्यूब के लिए यूज़ करने हैं तो यूट्यूब वाला रेशो यूज़ करेंगे। पिक्चर को यहाँ पे किस तरह रखना चाहते हैं, यहाँ से आप इसको कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। यहाँ से आप इस चीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। आपने अपनी फ़ोटो को जहाँ पे रखना है इसकी मदद से आप अपनी फ़ोटो को वहाँ पे रख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे और रेशो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फ़िल्टर का ऑप्शन आ जाता है। तो आप फ़िल्टर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे अपनी चॉइस का फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं। जो फ़िल्टर आपको पसंद है आप वो वाला फ़िल्टर लगा सकते हैं। और यहाँ पे आपको फ़िल्टर में काफ़ी सारे फ़िल्टर्स मिल जाते हैं जिनको आप चूज़ करके लगा सकते हैं। जिस तरह का भी फ़िल्टर आपको पसंद है आप वो वाला फ़िल्टर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप फ़िल्टर्स को यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हैं, इनको इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से। और एडजस्ट के बटन को क्लिक करके आप यहाँ पे इसकी लाइट को इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसके कंट्रास्ट को यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसकी वार्मथ को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, टिंट को चेंज कर सकते हैं, सैचुरेशन को आप जहाँ रखना चाहें रख सकते हैं। यहाँ पे आपको फेड का ऑप्शन मिल जाता है, हाईलाइट का, शेडो का, कलर आप इसका चेंज करना चाह रहे हैं और उसको कम ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो उसको भी कर सकते हैं। शेडो देना चाह रहे हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। फ़िल्टर के बाद एडजस्ट का ऑप्शन है तो ये मैंने आपको बता दिया है। इसके साथ ही इफ़ेक्ट का ऑप्शन आ जाता है। तो इफ़ेक्ट पे आके आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का इफ़ेक्ट लगा सकते हैं। अगर आपने अपनी फ़ोटो के ऊपर कोई इफ़ेक्ट लगाना है तो यहाँ पे काफ़ी सारे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। इनको यूज़ करके आप अपनी पिक्चर के ऊपर इफ़ेक्ट्स लगा सकते हैं। जिस तरह का भी इफ़ेक्ट लगाना है, जैसे ये ग्लिच है तो आप इसकी वैल्यू को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ से प्रेस करके आप इसकी वैल्यू को जितना रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे बैकग्राउंड का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपने अपनी पिक्चर के पीछे को बैकग्राउंड देना है तो यहाँ से आप ब्लर का बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं। इस तरह से अगर आपने कोई कलर लगाना है कलर का बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं। यहाँ पे कलर्स में भी ऑप्शंस मिल जाते हैं, आप यहाँ से कलर चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे पैटर्न का ऑप्शन मिल जाता है और नीचे टेक्सचर का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो आप इन चीज़ों को भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अपनी गैलरी से किसी पिक्चर का पीछे बैकग्राउंड लगाना है तो आप वो भी लगा सकते हैं। इसके बाद मैं ओके पे क्लिक करूँगी। अब यहाँ पे आपको स्टिकर का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे आप अपनी पिक्चर के ऊपर कोई स्टिकर लगाना चाह रहे हैं तो वो भी लगा सकते हैं। और स्टिकर्स में भी आपको काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं, आप अपनी चॉइस से लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अपनी गैलरी से कोई चूज़ करना है तो उसको भी इम्पोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन आ जाता है। तो अगर आपने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लगाना है, कुछ लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हैं। अगर आपने उर्दू में लिखना है तो यहाँ पे आप उर्दू में भी लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देती हूँ तो आप उर्दू में भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप इंग्लिश में कुछ लिखना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिख लेती हूँ और इसको लिखने के बाद आप यहाँ पे जाके इसके कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं। और कलर्स को चेंज करने के अलावा यहाँ पे बॉर्डर्स का ऑप्शन आ जाता है। अगर आपने कोई बॉर्डर वगैरह देना है वो दे सकते हैं, शेडो दे सकते हैं। यहाँ पे शेडोज़ के ऑप्शंस भी आपको काफ़ी सारे मिल जाते हैं।
इसके अलावा ग्लो का ऑप्शन आ जाता है, लेबल का ऑप्शन आ जाता है। आपने कोई लेबल देना है वो दे सकते हैं और लेबल में भी कलर्स चेंज कर सकते हैं। इसके बाद ओपासिटी का ऑप्शन आ जाता है, तो आपने अपने टेक्स्ट को कितना क्लियर दिखाना है तो ओपासिटी को भी यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट के ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आपने फ़ॉन्ट को चेंज करना है तो वो भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप अपने टेक्स्ट को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। आपने इसको कोई कर्व वगैरह देना है वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे नीचे बोल्ड का, इटालियन का, इन चीज़ों को भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप इससे अपने टेक्स्ट को मज़ीद बेटर बना सकते हैं और इसको जहाँ रखना चाहें आप रख सकते हैं। इसके अलावा नीचे आपको मज़ीद ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ आप ख़ुद से भी कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं। आप पेंसिल की नोक कितनी रखना चाह रहे हैं इसकी मदद से, और कौन सा कलर यूज़ करना चाह रहे हैं, कुछ लिखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से ख़ुद से भी कुछ लिख सकते हैं। और यहाँ पे इनके पैटर्न भी चेंज कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह से आप पैटर्न भी चेंज कर सकते हैं। किस तरह का आप लिखना चाह रहे हैं वो इस तरह से लिख सकते हैं। और अगर आप इन चीज़ों को अंडू करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको कटआउट का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पे आप कटआउट के ऑप्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप इसका बैकग्राउंड ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा आप रेज़र को भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे किसी चीज़ को आप रिमूव करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप इस तरह से रेज़र को यूज़ करके उस चीज़ को रिमूव भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ब्रश का ऑप्शन आ जाता है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपने आउटलाइन करनी है तो वो भी दे सकते हैं। इस तरह से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखें, इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं यहाँ से आउटलाइन को। और आउटलाइन में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा आप कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद यहाँ पे आपको पीआईपी का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पे आपने इस पिक्चर के ऊपर मज़ीद कोई और पिक्चर लगानी है तो उसको भी आप यहाँ से लगा सकते हैं। और इस पिक्चर को लगाने के बाद मज़ीद इस पिक्चर्स को भी आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे सारे ऑप्शन हैं, एडिट का, फ़िल्टर का, एडजस्ट का, मास्क का और ब्लेंड का, डिलीट का, रिप्लेस का। ये सारी चीज़ों को यूज़ करके आप जो पिक्चर ऊपर लगाएंगे इसको भी आप मज़ीद एडिट करके अपने पिक्चर को मज़ीद अच्छा बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको क्रॉप का ऑप्शन मिल जाता है, तो क्रॉप में जाके आप अपनी पिक्चर की क्रॉपिंग कर सकते हैं। आप जहाँ तक पिक्चर को रखना चाहते हैं, जहाँ से आप इसको कट करना चाहते हैं, कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे रेशोज़ भी मिल जाते हैं। अगर आपने वो सिलेक्ट करने हैं तो डायरेक्टली आप वहाँ से उनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको फ्रेमिंग का ऑप्शन मिल जाता है। आपने फ्रेम लगाना है तो आप फ्रेम भी लगा सकते हैं इस तरह से, और इसको इस तरह से फ्रेम को छोटा बड़ा भी यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप लगाना चाहें तो यहाँ से लगा सकते हैं। इसके बाद फ्रेम के बाद रोटेट का ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ पे अगर आपने फ्लिप करना है तो फ्लिप भी कर सकते हैं, रोटेट यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके बाद एंगल्स में भी आप इसके एंगल्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। और इसके बाद जूम करना चाहें तो इसको जूम भी कर सकते हैं यहाँ से पिक्चर को। इसके बाद फ़ोटो को एडिट करने के बाद आपने सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो इस तरह से आपकी फ़ोटो जो है वो सेव होना शुरू हो जाएगी। इस तरह से आप अपनी फ़ोटो को सेव कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कोलाज का ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ पे आप कोलाज के ऑप्शन को यूज़ करके भी अपनी पिक्चर्स को बेहतरीन बना सकते हैं। यहाँ पे जाके आप अपनी गैलरी से कोई पिक्चर चूज़ करेंगे और इसको चूज़ करने के बाद आप मज़ीद पिक्चर्स भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और इनको सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे हम लोग लेआउट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको लेआउट्स मिल जाएंगे डिफरेंट। इस तरह से आप लेआउट्स बना सकते हैं, डिफरेंट लेआउट्स मिल जाते हैं यहाँ पे। और इसके अलावा यहाँ पे बॉर्डर्स मिल जाते हैं। आपने अपने लेआउट्स के बॉर्डर्स बनाने हैं तो यहाँ से आप बॉर्डर्स भी बना सकते हैं, किस तरह से आपने रखना है। इस तरह से आप पिक्चर को छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से आप मज़ीद इसको चेंज कर सकते हैं, इसके बॉर्डर्स को।
इसके बाद यहाँ पे मज़ीद आपको लेआउट के बाद इसके बॉर्डर्स को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप कैनवस से इसका चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इसका फ़िल्टर्स, जो सारे टूल्स वहाँ पे फ़ोटो एडिटिंग में आपको मैंने बताए हैं वही यहाँ पे कोलाज में भी मिल जाते हैं। इनको यूज़ करके आप अपने इस कोलाज को मज़ीद बेटर बना सकते हैं, अपनी पिक्चर्स को मज़ीद बेटर बना सकते हैं। आप अपनी पसंद से, अपनी चॉइस से इन चीज़ों को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। और इनको सेव करने के लिए यहाँ पे आपने क्लिक करना है। तो इस तरह से आपकी फ़ोटो जो है सेव होना शुरू हो जाएगी। इस तरह से यहाँ पे आपको कुछ कमर्शियल्स नज़र आएंगी, इनको आपने इग्नोर करना है। तो इस तरह से आपकी जो पिक्चर्स हैं वो ऑटोमेटिकली आपकी गैलरी में सेव हो जाएंगी। तो ये सारे टूल्स थे जिनकी मदद से आप अपनी फ़ोटो को प्रोफेशनली तरीके से एडिट करके कहीं भी पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। अब चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो तक। खुदा हाफिज़।